सभी भक्तों का आज के हमारे सत्संग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज एकादशी है और मौसम भी बहुत अच्छा है। थोड़ी ठंडी आज कम लग रही है। हाँ। तो पिछले हम कुछ 2 लेक्चर्स में हमने किसके बारे में चर्चा की है? माता जी लोग भी सुदामा के बारे में चर्चा की है और हमने ये देखा कि भगवान सुदामा के ऊपर में कैसे प्रसन्न हुए। सुदामा ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। उनकी जो पत्नी थी सुशीला, उसका भी कोई स्वार्थ नहीं था। वो ये चाह रही थी कि मेरे पति को अगर 3 टाइम का भोजन अगर प्रसाद मिल जाए अच्छे से तो वो और अच्छी भक्ति करेंगे। तो उनके पीछे भावना कोई ऐसी भौतिक लालच की नहीं थी। उनकी भावना क्या थी कि भक्ति में आगे हम मेरे पति कैसे बढ़ेंगे। तो सुशीला देवी ने न तो खुद के लिए कुछ मांगा, न उसने अपने बच्चों के लिए कुछ मांगा, बल्कि उनके पति जो कि बहुत बड़े भक्त थे उसने उनके लिए मांगा। तो अभी हम कुछ उदाहरण देखेंगे श्रीमद् भागवतम से और हमको समय मिलेगा तो चैतन्य चरितामृत से कि पूरे हमारे जितनी भी कथा हुई है आज तक उसमें सुदामा एक ही व्यक्ति था कि जिसके ऊपर ने भगवान ने ऐसी कृपा की है, या और भी बहुत सारे लोग थे, भक्त थे। तो भगवान ने क्या किया कि पहले सुदामा तो जन्म से ही बहुत ही दरिद्र था, उसके पास कुछ था ही नहीं। तो भगवान ने बचपन में उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भले ही होगा वो दरिद्र था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान का भक्त होने के कारण भगवान ने ऐसा नहीं किया कि पहले उसको बहुत सारा धन ऐश्वर्य दे दिया। भगवान क्या करते हैं कि जब हम कोई चीज़ के लिए हम उसके लिए अगर हम लायक होते हैं तभी भगवान हमको वो चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिसमें भक्तों के पास से भगवान ने पहले सब कुछ उनका छीना और बाद में उनको इतना कुछ दिया कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। माता जी तो थोड़ा पीछे बच्चों को ध्यान दो, डिस्टर्ब नहीं हो रहा क्लास को में। तो श्रीमद् भागवतम में हम ऐसे कुछ उदाहरण देखेंगे कि जिसमें भगवान ने बहुत बड़े राजा थे, उनका पूरा धन ऐश्वर्य छीन लिया, लेकिन बदले में उनको सब कुछ उससे भी ज़्यादा दिया। कौन है ऐसे? अरे वो क्या नाम है उनका? बलि महाराज। तो जब भगवान वामन देव के अवतार में आए थे, है ना, वो बहुत ही ऐसे छोटे सा अवतार था उनका, वामन देव का। तो उन्होंने क्या किया, बलि महाराज के पास आकर के उन्होंने उनसे 3 पग जमीन मांगी, 3 कदम उन्होंने जमीन मांगी। और वो राजा बलि हंसने लगे, बोले अरे ब्राह्मण, वो ब्राह्मण के वेश में थे, तो वो हंसने लगे, बोले अरे तुम इतने छोटे ब्राह्मण हो, तुम्हारे लिए 3 पग जमीन, अरे कम से कम तुम्हारी सार्थकता मत देखो, लेकिन मेरी कैपेसिटी के हिसाब से तो मांगो कि 3 पग जमीन मतलब कितना ना, 3 कदम, इसमें तुम्हारा क्या होने वाला है। तो उस समय क्या हुआ कि उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने ध्यान लगाकर देख लिया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये कौन है? स्वयं भगवान है, स्वयं नारायण है। तो उसने उनको बोला कि देखो राजन, तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम जानते नहीं ये कौन है, ये तो स्वयं भगवान नारायण है जो यहाँ पर ब्राह्मण का अवतार लेकर के आए हैं। अगर वो 3 पग जमीन ले लेंगे तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो बलि महाराज तब बोलते हैं उनको कि देखो, अगर भगवान भी मेरे पास एक याचक के रूप में आए हैं, एक भिक्षुक के रूप में आए हैं, तब भी मैं उनको जो चाहिए वो पूरा दूंगा। तब उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने जो उनका हृदय, वो बहुत बड़े एक दानी थे, तो उन्होंने अपने हृदय की बात मानी और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण,
आपको जो भी चाहिए आप मुझसे मांगो। तब क्या हुआ, भगवान ने पहला कदम रखा तो पहले कदम में पूरा उनका पृथ्वी का साम्राज्य और पूरी वस्तुएं उन्होंने ले ली। दूसरा कदम रखा तो स्वर्ग और दूसरे जितने भी लोग थे वो उन्होंने नाप लिए। फिर तीसरा कदम जब रखा तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा, अरे बलि, तू तो बोल रहा था कि तेरे पास में बहुत 3 ही कदम क्या मांग रहे हो, पर मेरे पास तो अब तीसरा कदम रखने को कुछ बचा ही नहीं, तो मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो बलि महाराज ने बोला कि प्रभु, मेरे पास अब मेरे इस देह के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो आप मेरे मस्तक के ऊपर में आपका चरण रखिए और आप इसको जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से ले सकते हैं। तब क्या हुआ, उस वामन देव ने, मतलब भगवान नारायण ने उसके सिर के ऊपर में अपना तीसरा कदम रखा और उसको जोर से ऐसा ऊपर से दबा दिया, तो पृथ्वी की सतह पड़ गई और वो नीचे एक लोक में पहुंचा, जो लोक का नाम है सूतल। तो सूतल लोक का वर्णन शास्त्र में ऐसा है कि वह स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर लोक है और वहाँ पर जो ऐश्वर्य इंद्र का है उससे भी ज़्यादा ऐश्वर्य सूतल लोक का था। तब उसने बोला, प्रभु आपने मुझे लोक तो दे दिया, लेकिन मुझे आपका संग भी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, उसकी बात मान ली और उसके बलिदान को ध्यान में रखते हुए भगवान उसके द्वारपाल बने। अभी हमारे पास कोई वॉचमैन रहता है तो उसको हम बहुत बड़ा मानते हैं क्या? हम क्या जैसे भगवान सारथी बने, ड्राइवर बने या भगवान गेटकीपर बने, तो ये बहुत छोटी छोटी पदवी पोस्ट है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं। अर्जुन के लिए भगवान सारथी बने और बलि महाराज के लिए वो द्वारपाल बने। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं। अब ये कथा का हम तुलना करेंगे सुदामा की कथा के साथ। सुदामा का क्या हुआ था, उसके पास तो बचपन से कुछ था ही नहीं। यहाँ पर बलि महाराज के पास तो ऐश्वर्य था, वो तो बहुत बड़े तीनों लोगों के सम्राट थे। तो सम्राट होने के बाद भी उनका सब कुछ जब भगवान ने लिया तो बदले में उनको उससे कई गुना ज़्यादा भगवान ने उनको दे दिया। तो ये एक उदाहरण ऐसा है कि जब भगवान किसी भक्त का कुछ लेते भी है, बदले में उसको बहुत कुछ देते हैं। तो अगर हम कृष्ण की सेवा में हैं, भगवान की सेवा में हैं और हम कई सालों से हम मंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जब हम ये मंत्र उच्चार करते हैं तब हमको कई बार ऐसा अनुभव आता है कि अरे भगवान तो हमारी तरफ देख ही नहीं रही है, भगवान तो हमारा सुन ही नहीं रहे हैं, और मैं जो पहले अवस्था में था उससे भी मेरी अवस्था और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। लेकिन भगवान अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। उनको पता है कि उस भक्त को किस समय में क्या देना चाहिए। तो जब वो भक्त उसके लायक बनेगा तभी भगवान देते हैं। दूसरे जो देवी देवता है, आप उनको कुछ नवस मानते हैं या कुछ उनके लिए पूजा पाठ कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं, तो वो दे देते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते। तुम अगर उसके लायक हो तभी वो देते हैं, नहीं तो अगर उनको लगा कि ये मेरा भक्त नालायक है तो उसका छीन भी लेते। तो ये उदाहरण हमने देखा। दूसरा उदाहरण और कौन सा है इसमें हमारे भागवतम में, वो है गजेंद्र नामक हाथी। गजेंद्र भी क्या था, पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न महाराज बराबर है, उसको इस जन्म में पूरे हाथियों का राजा बना दिया गया। तो वो क्या कर रहा था, एक बार अपने पूरे परिवार के साथ में जल क्रीड़ा का आनंद ले रहा था, कई हथिनियों के साथ और कई बच्चों के साथ। वो वहाँ पर एक नदी में पहुंचा और नदी के अंदर में वो जल क्रीड़ा कर रहा था। उसके बच्चे भी बड़े प्रसन्न थे, हाथी भी बड़ा प्रसन्न था, बहुत आनंद का समय था। तभी क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आया और मगरमच्छ ने क्या किया, उस राजा का, गजेंद्र का उसने पैर पकड़ लिया और पैर को पकड़ के वो क्या करने लगा, उसको पानी में घसीटने लगा
अब देखो, हाथी की ताकत कहाँ पे रहती है? पृथ्वी पर। और मगरमच्छ की ताकत कहाँ रहती है? पानी के अंदर। तो वो क्या करने लगा, उसका पैर जोर जोर से खींचने लगा। तो गजेंद्र को पुराना जीवन उसका याद आ गया और उसने क्या किया, भगवान की, कृष्ण की, विष्णु की, नारायण की, एक ही है, उसको वो बहुत जोर जोर से स्मरण करने लगा। और जैसे ही उसने भगवान का स्मरण किया तो नारायण, भगवान विष्णु अपने गरुड़ के ऊपर में विराजमान होकर के तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए पहुँचे। और उन्होंने क्या किया, उस मगरमच्छ का सर काट दिया और गजेंद्र का पैर उन्होंने छुड़ा लिया और उसको उन्होंने मुक्ति प्रदान किया। तो उसको थोड़े क्षण के लिए तकलीफ हुई, कुछ समय के लिए तकलीफ हुई, लेकिन भगवान ने बदले में क्या दिया, उसको सदा के लिए मुक्ति दी। पहले उसका बहुत कष्ट दिया भगवान गजेंद्र, लेकिन बदले में क्या दिया उसको, भगवान ने मुक्ति दे दी गजेंद्र। फिर हमने देखा एक कहानी और थी। एक राजा था, उसका नाम था नरग, नरग करके राजा था। तो उस राजा ने क्या किया था, उसमें ऐसी कहानी थी कि उसने एक ब्राह्मण को दान में कुछ गाय दी थी। उसकी एक गाय दूसरे ब्राह्मण के ग्रुप में चली गई। तो जो पहला वाला ब्राह्मण था उसको पता चल गया कि मेरी गाय दूसरे ब्राह्मण के ग्रुप में चली गई है। तो वो जिद करने लगा कि ये गाय मुझे वापस चाहिए। लेकिन वो जो दूसरा ब्राह्मण था उसने बोला कि महाराज, अब आपने दान दिया तो मैं मेरी गाय वापस नहीं लूँगा। इस प्रकार हम दोनों के झगड़ों में जो पहला वाला ब्राह्मण था उसने राजा को श्राप दिया कि आप जाकर के छिपकली बन जाओ। क्या बन जाओ? छिपकली बन जाओ। तो फिर राजा को छिपकली बनने का श्राप हुआ। तब वो बहुत गिड़गिड़ाने लगा और उसने पूछा उस ब्राह्मण को कि देखो ब्राह्मण देवता, मैंने कुछ जानबूझ के ऐसा अपराध नहीं किया है, इसका कोई मुक्ति का, छुटकारा करने का कुछ मार्ग दिखाओ। तब उन्होंने बोला कि जब कृष्ण अपना अवतार लेंगे तब उनके अगर तुमको दर्शन हो गए तो वही आकर के तुमको छुड़ाएंगे। तो फिर जब वो छिपकली एक कुएं में गिर जाती है, उनके बच्चे खेलते हैं, तो कृष्ण आकर के उस छिपकली को बाहर निकालते हैं। तो छिपकली जब बाहर निकलती है तो जैसे ही भगवान का स्पर्श होता है उसको, तो अपने दिव्य रूप में आ जाता है वो जो राजा था, और उसको मुक्ति मिल जाती है और उसके जो भी कर्म है उसका शुद्धिकरण होता है। बोलने का अर्थ ये है कि अगर हमारे से अनजाने में भी गलती होती है तब हमारे कर्मों के हिसाब से, भले हमको लगता है कि हमारे इसमें कुछ गलती नहीं है, लेकिन उसका भी हमको फल भुगतना पड़ सकता है। तो हमको पता नहीं है कि हमारा ये जो दंड है वो सिर्फ पिछले जन्मों के कर्मों का फल है या पिछले 50 से 100 जन्मों के कर्मों का फल, बराबर है ना। जैसे हमने एक कहानी सुने थे महाराज धृतराष्ट्र की, तो उनको जो अंधत्व का उनको जो दंड मिला था वो उसके बाद उनको 100 पुत्र हुए, लेकिन 100 पुत्र पाने के लिए उनको बहुत सारे जन्म लेना पड़ा। तो बहुत सारे जन्मों के पश्चात उनको वो राजा बने, लेकिन राजा बनने के बाद भी उनके 100 पुत्र मारे। तो हमको पता नहीं है कि हमको कौन से जन्म का, कौन से कर्म का हमको क्या फल मिलने वाला है, बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान ने पहले राजा नरक का सब कुछ छीन लिया, फिर बाद में उसको मुक्ति प्रदान की और स्वयं दर्शन दिए। तो ये भी हम सुदामा से ऐसी उसकी तुलना कर सकते हैं। फिर एक उदाहरण है हमारा ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज की 2 माताएं थी, एक सगी माता थी और एक सौतेली माता थी। क्या क्या नाम था उनका? सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि माता उनकी सौतेली माता थी, सुनीति माता उनकी वास्तविक माता थी। तो जब वो अपने पिता की गोद में बैठे तो उनकी जो सौतेली माता थी वो बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा को बहुत प्रिय थी। उसने बोला कि तुम्हारे पिता की गोद में ऐसे नहीं बैठ सकते, अगर तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तो ही तुम वहाँ पर उनकी गोद में बैठ सकते हो। तो छोटा ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास आया
और उसने बोला कि देखो देखो माता जी, ये हमारी दूसरी माँ ने ऐसा हमको बोला है कि छोटी माँ ने ऐसा बोला है कि आपको अगर पिता की गोद में बैठना है तो उनके कुख से जन्म लेना पड़ेगा। तो उसकी माता उनको समझाती है कि अरे बेटा, तुम्हारे पिता की गोद में क्या, अगर गोद में ही बैठना है तो भगवान की गोद में बैठो, उनकी गोद पे करो, उनके लिए तुम भक्ति करो। तो वो जो बालक था उसके अंदर क्षत्रिय का खून दौड़ रहा था, वो तुरंत बाहर निकला। केवल 5 साल के थे, तो बाहर निकला तब उनको रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने उनको समझाया कि अरे बेटा, तू बहुत छोटा है, ऐसा कुछ करना आसान नहीं है। तू जंगल में जाएगा तो वहाँ पे बड़े खूंखार जंगली जानवर है, वो तुझको खा सकते हैं, तो खा लेंगे। तब भी ध्रुव जरा भी विचलित नहीं हुआ, वो वहाँ पर गया और उसने वहाँ पर भगवान की आराधना की। उसने पहले खाना बंद कर दिया, फिर पानी पीना बंद कर दिया, और लास्ट में उसने क्या किया, श्वास लेना भी बंद कर दिया। तो श्वास लेना जब बंद किया तो पूरे लोक के अंदर में तहलका मच गया। फिर भगवान को वहाँ पर आना पड़ा। भगवान वहाँ आए और उन्होंने क्या किया, अपने शंख से ध्रुव के मस्तक को स्पर्श किया। उन्होंने बोला, ध्रुव तुमको क्या चाहिए? तो ध्रुव वास्तव में चाह रहा था कि उसके पिता और पितामह से भी ज़्यादा बड़ा लोक मिले उसको, प्लेनेट। तो उसके पिता का नाम था उत्तानपाद और दादा कौन थे उनके? ब्रह्मा जी। तो फिर जैसे ही वो शंख का स्पर्श हुआ तो ध्रुव को लगा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे भौतिक चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे भगवान का, भक्तों का संग चाहिए और मैं भगवान की सेवा करते रहूं। ऐसा उसका मन बदल गया। लेकिन भगवान ने बाकी के लोगों को बताने के लिए कि मेरा भक्त जो भी चाहता है मैं उसको वो प्रदान करता हूँ, तो उन्होंने उसको क्या किया, एक बहुत बड़ा लोक प्रदान किया जिसको बोलते हैं ध्रुव लोक। वो लोक की खासियत ये है कि हमारे पूरे पृथ्वी पर अगर कितना भी बड़ा प्रलय आ जाएगा तब भी ध्रुव लोक वैसा ही रहने वाला है। तो उसको भगवान ने क्या किया, वो ध्रुव लोक प्रदान किया। इस प्रकार आप देखेंगे कि चीर काल तक वो लोक हमेशा वहाँ पर टिका रहेगा। तो शुरू में भगवान ने ध्रुव का सब कुछ छीना, उसको जो भी बुद्धि आई। बाद में भगवान ने क्या किया, बदले में उसको इतना कुछ दिया कि जो वो उसकी, भगवान ने स्वयं के दर्शन भी दिए सबसे बड़ी बात, और उसको इतना बड़ा लोक प्रदान किया कि जो सभी कालों में वैसा ही टिका रहेगा। उसके पश्चात हम उदाहरण देखेंगे भक्त प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद तो इतना बड़ा राजा का लड़का था, किसका, हिरण्यकश्यप का। और हिरण्यकश्यप तो चक्रवर्ती सम्राट था। लेकिन पहले क्या हुआ, उसके पिता ने बहुत सारी यातनाएं दी उसको। उन्होंने क्या क्या किया, उसको उन्होंने पहले जहर दिया, बहुत सारे सर्पों के साथ रखा, हाथी से उसको कुचलवाना चाहा। उसकी जो बहन थी होलिका, उसकी गोद में रख करके उसको जलाना भी चाहा। फिर उसके बाद उसको ऊंचाई से, पर्वत से भी फेंका। तो ऊंचाई के पर्वत से जब फेंका तब क्या हुआ, भगवान आकर के उसको बचा लिया। तो ये जो भी लीला है, ये हम खुद गए थे 7-10 साल पहले अहोबिलम में। अहोबिलम कहाँ है, कडप्पा के पास, मुझे तो पता है ना, हाँ, तेलंगाना में। तो वहाँ पर हम काफ़ी ऊंचाई तक चढ़े। मेरे ख्याल से मैं अब नहीं चढ़ पाऊँगा उतना, क्योंकि वो हाँ उग्र स्तंभ जहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, वो उग्र स्तंभ को देखने के बाद लगता है कि अरे वो उस समय लोगों की कितनी ऊंचाई रही होगी, हाइट कितनी रही होगी, क्या कितना ऊंचाई पर है। तो वहाँ पर वो पर्वत भी है जहाँ से प्रहलाद को नीचे फेंका गया था। ऐसे बहुत सारे स्थान वहाँ पर आज भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं सुदामा से। यहाँ पर भी क्या हुआ, ध्रुव के पास इतना बड़ा सम्राट का बेटा होने के बाद भी भगवान ने पहले उसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन बाद में उसको बदले में क्या दिया, उन्होंने हिरण्यकश्यप, जो कि भले ही उसके पिता थे लेकिन वो राजा दुष्ट था, इसलिए उसका वध किया और प्रहलाद को राजा बनाया, प्रहलाद को ऐश्वर्य दिया और प्रहलाद को बहुत लंबी आयु दी।
तो कई हजार साल तक उन्होंने राज्य किया और भगवान ने फिर क्या किया, स्वयं उनको सुरक्षा प्रदान की। बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे भगवान पहले उसका सब कुछ छीन लिए, लेकिन बाद में उसको कई गुना प्रदान किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये भावना से भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए कि पहले हमारा भगवान 10 रुपये ले लो, बाद में 2000 करोड़ रुपए देना चाहिए। भगवान 10 रुपये भी छीनेंगे और बहुत लात मारेंगे है कि नहीं प्रभु? हाँ? तो इसमें हमारा जो भाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान ने सुदामा को भी क्यों दिया? क्योंकि उसका भाव शुद्ध था। भगवान ने बलि महाराज को क्यों दिया? उनका भाव शुद्ध था। ध्रुव को क्यों दिया? प्रहलाद को क्यों दिया? क्योंकि उनका भाव शुद्ध था। ठीक है ना। फिर आगे हम देखेंगे कि अगले इसमें हम देखेंगे कि पांडवों के साथ क्या हुआ। कौरव और पांडव के बीच में उन्होंने पहले उनका सब कुछ छीन लिया, फिर पूरी पृथ्वी का उनको चक्रवर्ती सम्राट बना लिया, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे याद होगा आपको कि जब भीम बहुत छोटे थे तब दुर्योधन उसको जहर दे करके मार दिया था, तब भी भगवान ने उसको बचा लिया था। तो उनका सबसे पहले क्या हुआ, उनका महल छीन लिए भगवान, उनका धन पूरा छीन लिए, राज्य पूरा चला गया उनका। और यहाँ तक कि उनकी जो पत्नी द्रौपदी थी उसको भी जुओं के अंदर में दाव में उसको भी वो भी हार गए। अभी आप इमेजिन करो कि हमारी घर के कोई सबसे प्रिय सदस्य को कोई जुए में हारेगा, ऐसा हम सोच भी सकते हैं? उससे बड़ी यातना कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर उनका महल चला गया, धन चला गया, राज्य चला गया, संपत्ति चली गई, मान सम्मान चला गया, और उनकी जो पत्नी थी वो भी चली। और बाद में क्या मिला उनको, वो उनको वहाँ पर जंगलों में रहना पड़ा कई साल तक, 12 साल तक का उनको जंगल रहा, 1 साल का अज्ञातवास भी रहा उनको। और उसके पश्चात लाक्षागृह में भी उनको जलाने का पूरा कोशिश किया गया। फिर उसके बाद भगवान ने क्या किया, ये सब यातनाएं सहन करने के बाद में भगवान यहाँ पर ऐसा हर जगह आए नहीं उनको बचाने के लिए, उन्होंने बचाया उनको, लेकिन जितना बड़ा भक्त है उसको उतनी बड़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ती। ऐसा हम भागवतम के बहुत सारे कहानियों से हमको सीखने को मिलेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम अभी कृष्ण भावना में आ गए, चलो हम भगवान का नाम ले रहे, जप कर रहे, बस हमारे पीछे एक जैसा अम्बरीश महाराज के पीछे सुदर्शन चक्र आ गया, हमारे पीछे भी सुदर्शन चक्र आ जाएगा, उसकी किरणें पड़ेंगी और हम उनको एकदम हवाई दान देंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उतने बड़े भक्त ही नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया, पहले पांडवों का सब कुछ छीन लिया, और छीनने के बाद में उनको क्या किया, उनको महाभारत के युद्ध में विजय प्रदान किया। महाभारत का युद्ध आसान नहीं था, क्योंकि कौरव के पास में सब एक से एक महारथी थे, पांडवों के पास में उनकी तुलना में बहुत कम थे। उनके पास में कितनी अक्षयणी सेना थी? हाँ, 11 अक्षयणी सेना थी। इनके पास खाली कृष्ण थे और बिना शस्त्र के थे, बराबर है। तो इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उनको जिताया। क्यों? क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी। तो भगवान ने उनको बताया, और उन्होंने एक संपन्न और समृद्ध राज्य कई दशकों तक, कई सालों तक उन्होंने राज्य किया। किसने? पांडवों ने। और उसके पश्चात क्या हुआ, जीवन के अंतिम समय में उनको क्या मिला, भगवान का आध्यात्मिक धाम मिला। जब 5 पांडव गए, उनके साथ में द्रौपदी भी गई, तो धीरे धीरे वो एक एक अपना शरीर छोड़ते गए और उनको भगवान का धाम मिलता गया। तो पहले क्या हो गया, उनका टोटल लॉस हो गया, पूरा नुकसान हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, टोटल रिस्टोरेशन, मतलब पूरी चीजें उनको प्राप्त हो, इससे कई गुना ज्यादा। उसके पश्चात देखेंगे हम, और एक हमारी छोटी सी कहानी है विदुर जी की। विदुर जी कौन थे? उनके चाचा जी, है ना, विदुर चाचा जी थे। और विदुर जी किसके बहुत ज्यादा शुभ चिंतक थे? पांडवों में भी नहीं, पांडवों के तो अलग थे,
सबसे ज़्यादा वो किसको केयर करते थे? हाँ, धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र को, क्योंकि वो उनके बड़े भाई थे, उनको बड़ा प्रेम था धृतराष्ट्र से। वो सोचते रहते थे कि अरे चलो ठीक है, शरीर से तो मेरा बड़ा भाई अंधा है, लेकिन मानसिक रूप से भी अंधा है, आध्यात्मिक रूप से भी अंधा है। वो क्या करता था, उसके जो बेटे थे दुर्योधन, उनका ही साइड लेता था, और दुर्योधन जो भी था वो सब गलत कार्य करता था, फिर भी वो क्या करता था, उसका पक्ष लेता था। तो उन्होंने क्या हुआ, एक बार जब ऐसी सभा में वो बैठे थे तो उसने विदुर जी ने दुर्योधन के बारे में बहुत कुछ कड़वे शब्द कहे कि आप क्या कर रहे हैं, कृष्ण जब दूध बन करके आए तब भी तुमने उनकी बात नहीं मानी, और तुम्हारा जो ये मूर्ख पुत्र है दुर्योधन, तुम उसकी बातों में आ गए। तो सोचो दुर्योधन इतना शक्तिशाली, पावरफुल, और उसके सामने जब उन्होंने बोला तो उसने क्या किया, दुर्योधन ने उनका पूरी सभा में अपमान किया। उसको बोला कि तुम यहाँ पर इसी की समय तुम राजभवन से निकल जाओ और तुम हस्तिनापुर से भी बाहर चले जाओ, तुमको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इस समय ऐसा नहीं हुआ कि विदुर जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए कि देखो मैं तो इतना यहाँ का प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी, मुझको ऐसा निकाल दिए बाहर। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उस समय का सदुपयोग किया। कैसे किया सदुपयोग? यात्रा करना, जितने भी उनके धार्मिक स्थान थे सभी धार्मिक स्थानों पर जाकर के उन्होंने यात्रा की। ऐसा बोला जाता है कि विदुर जी जब धार्मिक यात्रा के लिए गए थे तो वो इतना ज़्यादा स्नान करते थे कि उनके शरीर के वस्त्र हमेशा गीले ही रहते थे। मतलब वो एक कुंड में नहाते थे, उसके बाद में भगवान के अर्चे विग्रह का दर्शन करते थे, थोड़ी देर में वो जब सूख जाता था तो दूसरे स्थान पे जाके फिर स्नान करते थे। तो उनके शरीर के जो वस्त्र थे उनकी यात्रा के समय हमेशा गीले ही रहते थे। तो मेरे को लगता है कि हमारे हिंदू लोग की कहावत है कि हिंदू लोग इसीलिए नहाने के लिए मरते रहते, तो हम कितना भी नहाए तो हमको लगता है कि एक बार और नहा लेना चाहिए, है कि नहीं? तो विदुर जी क्या करते थे, हमेशा भगवान के विभिन्न अर्चे विग्रह के पास गए, उनकी उन्होंने सेवा की, उनका दर्शन किया, उनके बारे में बड़े बड़े जो भी वहाँ के साधु संत से उनसे मिले, और उसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक विकास किया, वह शुद्ध भक्त बने। तत्पश्चात क्या हुआ, जब भगवान हस्तिनापुर आए तो हस्तिनापुर में जब ये वापस आ गए थे तब दुर्योधन ने क्या सोचा कि मैं इस ग्वाले को अपने घर पे बुलाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन को कभी भगवान लगे नहीं थे। वो उसको क्या समझता था, कोई तो भी बहुरूपिया है, जादूगर है, तो उसको अपने पास बुलाऊंगा, लेकिन ये शक्तिशाली है तो इसको अपने घर पे बुलाऊंगा। तो उसने क्या किया, बहुत सारे ऐसे 56 भोगों का प्रसाद बनाया। लेकिन कृष्ण बोले कि देखो भाई, ना तो तुम मेरे शुभचिंतक हो, ना तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं तुम्हारे घर पे तो आऊँगा नहीं। तो इसलिए क्या किए, उनके जो परम भक्त थे विदुर जी, उनके घर पे गए। वहाँ पे विदुर की जो पत्नी थी विदुरानी, वो जैसे ही कृष्ण अंदर गए तो देख करके एकदम पागल हो गई, उसको समझे ही नहीं कि मैं क्या करूँ और उनको कहाँ बिठाऊँ, कैसा करूँ। तो वो क्या कर रही थी, प्रेम से बैठ करके वहाँ केले छिल रही थी। तो इतनी मग्न थी कि उसको यही नहीं समझ में आया कि मैं भगवान को केला दूँ या छिलका दूँ। तो उसको समझा ही नहीं, उसने केला बाजू में रखा, भगवान को छिलके देते गए। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्होंने क्या किया, वो छिलका ही ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान ने क्या किया कि उसे राजा से भी बड़ा दर्जा प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। किसको? विदुर जी को। तो विदुर जी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही बड़े भक्त का कैरेक्टर है। अगर आप उधर लखनऊ साइड में जाएंगे ना तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो विदुर जी को ही भगवान मानते हैं। बहुत बड़ा सोसाइटी है, उनका सरनेम आता है वार्ष्णे गुप्ता, इस टाइप का। मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन थोड़ा रिसर्च किया, मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग कौन है।
तो ये सब विदुर जी की जब यात्रा निकलती है तो उसमें हजारों लोग रहते हैं वहाँ पे, ये पूरे यूपी साइड के ही लोग हैं। तो विदुर जी का उन्होंने क्या हुआ, तिरस्कार भी होने के बाद विदुर जी ने कभी उस पर पश्चाताप नहीं किया। अब हम हमारे जीवन में देखेंगे तो ऐसे समय सभी के साथ कभी न कभी तो आते ही है जब उनका तिरस्कार होता है, उनको कोई पूछता नहीं है, उनको बहिष्कृत करते हैं। तो हमने उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमने ये सोचना है कि हमारे लिए बहुत स्वर्ण घड़ी है, भगवान की हमारे ऊपर अनंत कृपा है कि हमको यहाँ पर अकेले रहने का मौका मिला, तो हम भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा कैसी सेवा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप कैसा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान ने क्या किया, जैसा सुदामा को भौतिक लाभ दिया वैसा ही यहाँ पर उन्होंने विदुर जी को आध्यात्मिक लाभ प्रदान किया। पहले सब कुछ छीन लिया, फिर बाद में सब कुछ कई गुना दे दिया। उसके बाद देखेंगे एक राजा की कहानी बहुत सुंदर है। किसी ने सुना है क्या, एक राजा जिनका नाम था शिबी, क्या नाम था, शिबी। एक राजा थे शिबी नाम के। तो प्राचीन काल में एक राजा थे शिबी नाम के, वो बहुत ही धार्मिक थे और सत्यवादी राजा थे। और उनकी जो प्रसिद्धि है स्वर्ग लोक तक चली गई। तो स्वर्ग लोक में जब गई तो वहाँ के जो देवताओं के राजा इंद्र थे वो एकदम अलर्ट हो गए, अरे नीचे से कुछ तो गड़बड़ चल रही। तो उन्होंने क्या किया, वो राजा और उनका उनके एक मित्र अग्निदेव, इंद्रदेव और अग्निदेव, दोनों ने ऐसा निश्चय लिया कि चलो हम जाएंगे, दोनों अलग अलग रूप का अवतार लेंगे और उसकी परीक्षा लेंगे। तो क्या हुआ, अग्निदेव बन गए कबूतर और इंद्रदेव बन गए बाज। बाज को मराठी में क्या बोलते हैं, बाज, गरुड़, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉक, लेकिन वो गरुड़ ही है या और कुछ है, ईगल, ईगल, चील, चील, चील को क्या बोलते हैं, चील रहती है ना जो एकदम उठ के झपट्टा मारती है। तो एक क्या बोलूँ मैं, गरुड़, हार, यस वो राइट वर्ड, हार। तो वो क्या हुआ कि अग्निदेव कबूतर बन गए और इंद्रदेव क्या बन गए, खार बन गए। वो दोनों वहाँ पर उन्होंने रूप धारण किया और वो जाकर के ऐसी लीला की है कि वो जो खार है वो कबूतर के ऊपर में झपट्टा मारने के लिए उसके ऊपर आई। और जब वो उसके ऊपर में आई तो जो कबूतर है वो क्या किया, सीधा राजा शिवी जब बैठे थे सिंहासन पे उनकी गोद में जाके गिर गया और वो मनुष्य की भाषा में बोलने लगा कि हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। अभी ऐसा आप इमेजिन करो कि बहुत बड़ा राज सिंहासन के ऊपर में राजा शिवी बैठे हुए हैं, सामने पूरी प्रजा बैठी है, एक कोई तो भी कबूतर आके उनकी गोद में आके उनको याचना कर रहा है कि राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। और वो राजा कैसा है, बहुत उदारवादी है, सत्यवादी है। तो उस राजा का क्या कर्तव्य है कि उस पशु को बचाना। तो बाद में जब कबूतर ने बोला आप मेरी रक्षा करो, तो बाद में वो खार जो थी वो भी आई। खार ने बोला, उसने भी तर्क दिया, बोला राजन, ये मेरा शिकार है और मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तो और इसी से मेरा और मेरे परिवार का पेट पलता है, तो आप क्या करो, इसको मुझसे मत छीनो, इसकी रक्षा वक्षा मत करो, मुझको दे दो मेरा शिकार, मैं क्या खाऊंगा। उसका ऐसा तर्क था। तो राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर मैं इसको नहीं बचाऊंगा तो मैं, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है कि उनकी शरण में जो भी आता है उसकी रक्षा करना। तो मैं बड़ा धर्म संकट में हूँ, अगर मैं उसको बचाता हूँ तो भी मुश्किल और नहीं बचाता हूँ तो भी मुश्किल। तो अभी क्या करना है उसने, तो उसने क्या किया, एक तरफ राजा का रक्षा का धर्म था और दूसरा
भूखे को भोजन खिलाने का था। तो दोनों के बीच में तो राजा को बड़ी संशय बना, कंफ्यूजन हो गया कि मैं इसके बारे में क्या करूं। तो उस बाज को क्या किया, राजा ने सोचा कि कोई और दूसरा मांस दे देंगे, है ना। तो उसने सोचा कि चलो अपन इसको दूसरा कोई मांस दे देंगे, लेकिन वो बाज ने बोला कि नहीं, मैं तो मेरा शिकार ही लूँगा, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उसने बोला कि मुझे उसी कबूतर का मांस चाहिए, वही कबूतर चाहिए, दूसरा मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उसने बोला कि ठीक है राजन, अगर तुम दूसरा कुछ नहीं कर सकते और इसको बचाना चाहते हो तो फिर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले इस कबूतर का वजन का मांस, आपको खुद का मांस मुझे देना पड़ेगा। तो वो राजा ने क्या किया, बोला ठीक है। उसने एक तराजू मंगाया, तराजू में एक तरफ उसने कबूतर को रखा और वो अपने शरीर से मांस काट काट कर उस तराजू में वो रखने लग गया। लेकिन उस तराजू में ऐसी विशेषता थी कि वो कबूतर का पलड़ा हमेशा भारी रहता था। कितना भी मांस डाला तो भी वो कबूतर का जितना मांस उसका हो ही नहीं। बाद में राजा ने बोला कि ठीक है, ये अगर मेरा पूरा शरीर भी चाहते हैं, जो कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं मेरा शरीर दान कर सकता हूँ। तो राजा ने क्या किया, उस पलड़े में, दूसरे तराजू के पलड़े पर वो खुद जाकर के बैठ गया और उसने बाज को प्रार्थना किया कि अरे हे बाज, तुम इस कबूतर को छोड़ दो, बदले में मेरा पूरा शरीर का मांस लो। तो जैसे ही उसने बोला तो वैसे ही क्या हुआ, वो दोनों बाज और कबूतर अपने अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तो वहाँ पर इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों प्रकट हो गए। दोनों बोले कि राजन, हम तो वास्तव में आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। हमने जितना आपके बारे में सुना था उससे भी कई गुना ज़्यादा आप दानी हैं, उदार हैं और सहनशील। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इंद्र ने प्रसन्न होकर उनको सत्यनिष्ठा करने का आशीर्वाद दिया। और फिर जब उसके शरीर को छुआ तो राजा पहले ही जैसा स्वस्थ और सुंदर हो गया और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि एक बार उसके पूरे शरीर का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, लेकिन बदले में क्या मिला उसको, उसकी बॉडी पूरी परफेक्ट मिली और उसका नाम जो है पूरे इतिहास में अमर हुआ। तो पहले भगवान अभी यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आए थे, भगवान ने क्या किया, देवताओं को भेजा ये कार्य करने के लिए। तो भगवान अगर हमारा सब कुछ छीन भी लेते हैं तो भी बदले में अब आप बोलेंगे देखो इसमें उसका जो पहले का शरीर है वही प्राप्त हुआ तो उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन क्या ये बड़ी बात नहीं है कि पूरा शरीर दान में देने के लिए, हमको तो एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है तो हमको उसमें कितना दर्द होता है। मान के चलो आप अपने हाथ काट के, पैर काट के, पूरा शरीर काट के अगर दे सकते हैं क्या किसी को? वो नहीं है। तो उसकी जो कीर्ति है वो हमेशा के लिए अमर हो गई। फिर हमने एक उदाहरण देखा अजामिल का। अजामिल का उदाहरण कैसा था कि उसके धर्म का ह्रास हुआ था, धर्म का पतन किया था उसने। वो कैसा था, वैसे तो ब्राह्मण समाज में हुआ था, लेकिन एक बार वो जंगल में गया था, उसने किसी वैश्या का किसी पुरुष के साथ में मिलन देखा तो वो उसको देख करके वो पतित हो गया। उसने उस वैश्या को अपने घर में लाया, उसके 10 पुत्र हुए और जो 10वां पुत्र था उसका नाम उसने क्या रखा था, नारायण। वो बड़ा आसक्त था अपने बच्चों में और जब उसका अंतिम समय आया तो उसने इतने पाप किए थे कि उसको लेने के लिए यमदूत आए थे। और यमदूत जब उसको लेने के लिए आए तब उसने अपने बेटे को पुकारा, क्या नाम से, नारायण। और जैसे ही उसने नारायण का नाम लिया अंत समय में तो वहाँ पे तुरंत विष्णुदूत प्रकट हो गए। और विष्णुदूतों ने क्या किया, यमदूतों को बोला कि अब आप यहाँ से जाइए, ये इसको हम हमारे विष्णु लोक में लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले उसका नैतिकता का पतन हुआ, उसका जो एथिक्स था वो उसका पतन हुआ। लेकिन जब उसने नारायण गलती से नाम लिया तब भी भगवान उतने दयालु है कि उन्होंने उसको विष्णु लोक में बुला लिया।
मेरा एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर गलती से कोई व्यक्ति या कोई भक्त भगवान का नाम एक बार भी ले लेता है गलती से, अगर उसको भगवान धाम में बुला लेते हैं, तो फिर जो लोग 16 माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जो सत्संग में आते हैं, कथा का श्रवण ध्यान से सुनते हैं, अपने बच्चों को डांट पीट के चुप करके बिठाते हैं, उनको कितना पुण्य मिलता हो। हाँ? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अजामिल जैसे पतित व्यक्ति को, जो कि एक वैश्या के साथ में रहा और उसने धर्म का पालन भी नहीं किया, जैसे और एक उदाहरण था, वो क्या था हमारा, जगाई मदाई की कहानी हमने बोले थे। वो भी ब्राह्मण ही थे, लेकिन जो 4 नियमों का हम पालन करने का बोलते हैं, वही चारों नियम को तोड़ के वो जिंदा रहते थे। ब्राह्मण होकर के मांस खाते थे, 24 घंटे मदिरा पीते थे, जिस भी स्त्री पर नजर पड़ती थी उसको पा लेने का प्रयास करते थे, और कोई भी ऐसे उनमें गुण नहीं थे। तब भी क्या हुआ, उनको चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले ये इतने सारे जो उदाहरण है, इसमें हमने क्या देखे कि भगवान ने सब पहले उनका छीन लिया, फिर बाद में उनको सब कुछ दे दिया। अभी जो श्रीमद् भागवतम है, वो कथा किसने कही और किसने सुनी, उत्तर तो बोलो। बोला किसने था? सुखदेव गोस्वामी जी। और सुना किसने था? परीक्षित महाराज ने। अब परीक्षित महाराज का भी अगर हम देखेंगे, वो इतने चक्रवर्ती सम्राट थे, केवल उनकी एक गलती हो गई कि एक मरा हुआ सांप एक मुनि के गले में डाल दिए, तो उसके बेटे ने उनको बोला कि आपको 7वें दिन नाग डस लेगा। तो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होकर भी उनको सब छोड़ना पड़ा, मतलब इनडायरेक्टली उनका सब कुछ छीना गया, बराबर है। लेकिन वो जब उन्होंने क्या किया, उसके बारे में वो भगवान से झगड़ा करने नहीं गए। क्या? अरे प्रभु, जब मैं मेरी माता के गर्भ में था, जब तो तुम पूरा अंदर घुस करके मेरे को बचा लिए। परीक्षित महाराज को बचाए ना, उत्तरा के गर्भ में कौन था? परीक्षित महाराज थे। हाँ? और जब वो उसने क्या चलाया था? ब्रह्मास्त्र चलाया था। किसने चलाया था? अश्वत्थामा ने। तब किसने बचाया था? भगवान कृष्ण ने बचाया था। तो परीक्षित महाराज के पास एक पॉइंट था ना, बोले प्रभु जी, मैं तो जब बाहर आया भी नहीं था, मेरी माता के गर्भ में था, जब आपने मेरे को ब्रह्मास्त्र से बचाया, और अभी मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हूँ, पूरा पृथ्वी मेरे अंडर में है, और मैं इतना लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर आपको तो मुझे बचाना ही चाहिए, ऐसा बोल सकता था नहीं। लेकिन उसने नहीं बोला। उसने क्या बोला कि जो भगवान की इच्छा है, उसने वो जो ब्राह्मण का पुत्र था उसको वो वापस से, हम वो जैसा पुलिस में कंप्लेन करते हैं ना, तो बदले में क्रॉस कंप्लेन होती है, मालूम है कि नहीं बोलते? हाँ, बहुत कॉमन फंडा है ये पुलिस डिपार्टमेंट का। आप किसी को बोलो कि इसने मेरे साथ ऐसा छेड़ा, तो वो जाके वापस कंप्लेन करता है, इसने मेरे को बहुत मारा, तो पुलिस बोलती है कि तू गुनहगार है कि ये गुनहगार है। तो ऐसा परीक्षित महाराज बोल सकते थे ना कि अरे प्रभु जी, ये तुम्हारे छोकरे ने मेरे को श्राप दिया, अब मैं भी उसको क्रॉस श्राप देता था। वो ऐसा नहीं किए। तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा समय भगवान की कथा के श्रवण में लगा। और वो भी कैसा, जिस पानी की एक गिलास के लिए उन्होंने मरा हुआ सांप डाले, उस पानी का त्याग करके, भोजन का त्याग करके, अपनी निद्रा का त्याग करके 7 दिन और 7 रात बैठ करके वो पूरी कथा का श्रवण। हाँ, कितनी महान बात है। तो उससे क्या हुआ, भगवान ने उनको क्या क्या आशीर्वाद दिया, उनको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दी, भगवान के धाम में गए, उनको श्रीमद् भागवतम का सर्वश्रेष्ठ उनको श्रोता बोल के उनका वो स्वागत किया। सबसे अच्छी कहानी किसने सुना? परीक्षित महाराज, है ना, जितने भी श्रोता हमने देखे। और उनको दिव्य ज्ञान दिया और कृष्ण कथा से श्रवण से मुक्ति मिली। और उनको सबसे बड़ी बात क्या किया, सभी चीज़ों से निरासक्त कर दिया। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम छोटी छोटी बातों में हमारा ध्यान भटकते रहते हैं। हमारे परिवार में, पैसे में, घर में, कुछ नहीं तो भूख लगी तो प्रसाद में, कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है।
लेकिन भगवान ने क्या किया, जब वो कथा का श्रवण करने लग गए तो उनको सभी चीज़ों से निरासक्त कर दिया। निरासक्त का उल्टा क्या है? क्या है? आसक्त। तो आसक्ति को भगवान ने क्या किया? निरासक्त में बदल दिया। तो भगवान ने क्या किया कि जब उनको श्राप मिला तो उनका जो सब कुछ था वो छीन लिया गया। अब आप सोचो, आप चक्रवर्ती सम्राट है, ऐसे 10-20 हज़ार MLA MP आपके यहाँ पे झाड़ू मारते रोज, मिनिस्टर आपके पास में चामर हिलाते, आप उन सबके बॉस है, और आप बोल रहे हैं कि मैं इतना बड़ा ऐश्वर्य में हूँ और वो एक छोटा सा ब्राह्मण का छोकरा आपको श्राप देगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे क्या उसको? और आप अपने आप में बहुत बड़े भक्त हैं, तो हम क्या करेंगे? हम भी उसको दे देंगे एक श्राप। चल, तो वैसा नहीं किया उन्होंने। जब हम हमारे ऊपर लेते हैं ना तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है क्या बोलूं, ऐसा दूसरे की कहानी सुनते इधर से सुनते इधर से निकाल देते। अब अपन सोचो, अगर हमारे साथ में ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? हाँ, ऐसा समझो कि 10-20 प्रधानमंत्री तुम्हारे पीछे झाड़ू मारते हैं, ये MLA फिर तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो ऐसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उन सबके तुम बॉस है, और उसके बाद ऐसे टाइम पे एक छोटे से बच्चे ने शराब दिया, वो भी कहता शराब सीधा मर जाएंगे डायरेक्ट। अरे तुम इतने बड़े भक्त, भगवान तुमको बचपन में बचा लिए गर्भों में, तो अभी क्या बड़ी बात है? लेकिन उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किए, तो भगवान ने क्या किए, उनको सबसे बड़ी चीज़ दी है, जन्म मृत्यु से छुटकारा दिए। उनको भगवान ने कृष्ण कथा के श्रवण से मुक्ति दिए, दिव्य ज्ञान दिए, और सबसे बड़ी बात उनको डिटैच कर दिए, उनको सभी से निरासक्त कर। बहुत बड़ी बात है ना। सबसे बड़ी बात हमारी क्या प्रॉब्लम है? आसक्ति। हर चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में हमारा मन विचलित होता रहता है, हम आसक्त होते रहते हैं। लेकिन उससे निरासक्त होना या अनासक्त होना, वही बहुत बड़ी बात है। तो भगवान ने वो चीज़ उनको दी। और उसी प्रकार शुद्धदेव गोस्वामी कैसे थे? वो भी जन्म से ही कैसे थे? सिद्ध मुक्त थे। उनको किसी चीज़ की चाह नहीं थी, और उनको बचपन से ही आत्म साक्षात्कार था। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। हमारे पास में ये विचार सोचने को बुद्धि दिए, कुत्ते बिल्ली को, इसको किसी को दिए क्या है सब चीज़ें, लेकिन हमको बुद्धि भी दिए तो हम क्या कर रहे हैं? अरे आज अभी TV पे कौन सा शो अच्छा चल रहा है, इसका रेटिंग ज़्यादा आ रहा है, किधर मज़ा आने वाली है, गाँव में क्या प्रोग्राम है, हाँ, और आगे खाने में क्या अच्छा मिलने वाला है, हमारा दिमाग उसी में चल रहा है, बराबर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उससे हमको आत्म साक्षात्कार के लिए सत्संग में आना पड़ेगा। कुछ ना कुछ हमको कथा का श्रवण, कीर्तन, जप, और उसके बारे में हमको भगवान के साथ में संलग्न रहना पड़ेगा। तो वो कैसे थे? श्रीमद् भागवतम के सबसे उत्तम वक्ता थे, सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। और चिर काल तक, मतलब आज भी कितने साल हो गए, हजारों साल हो गए, तब भी उनकी प्रसिद्धि है। किसकी? शुद्धदेव गोस्वामी। तो हम देखेंगे कि भगवान ने यहाँ पर कितने कितने उदाहरण दिए भाई। किसका किसका सिग्नल चालू है? बोलो क्या क्या उदाहरण दिए हमने, किसके? एक एक बोलो, एक एक बोलो। क्या बोले? सुदामा। अच्छा, सुदामा का तो उदाहरण आप ले नहीं सके, क्योंकि हम उनसे सिमिलर क्या क्या उदाहरण लिए उसके बारे में पूछिए। शिवी महाराज, और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, नहीं गजेंद्र, या सीधा उनके, अरे उधर वो ऐरावत वाले नहीं थे, इंद्र थे वो, इनके पास ये खुद ही ऐरावत होंगे। चलो, और क्या बोले? ध्रुव राजा। और माता जी इधर से पांडु महाराज, और विदुर जी, हरि बोल। और तब अभी हम गिनेंगे यहाँ पे। हमने पहले ऐसे मैंने जो लिखा है उसके हिसाब से देखो। परीक्षित महाराज का एक हुआ, सुखदेव गोस्वामी हुआ, अजामिल हुआ 3, उसके बाद हम लिए बलि महाराज 4, उसके बाद हमने लिया गजेंद्र 5, उसके बाद में एक राजा नरक जो छिपकली बना था, उसका लिए एक हमने उदाहरण 6, फिर उसके बाद हमने ध्रुव का लिए 7, उसके बाद उदाहरण लिए भक्त प्रहलाद का 8, फिर उसके बाद हमने लिए पांडवों का 9,
फिर उसके बाद हमने विदुर जी का लिए 10, फिर राजा शिवी का लिए 11, और उसके बाद हमने अजामिल का ऑलरेडी आ गया था। तो टोटल कितने उदाहरण लिए हमने? 11 उदाहरण। सुदामा की जो स्टोरी है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे प्रभु जी एक सुदामा के साथ ही भगवान ने पहले छीन लिए और बाद में दे दिए, तो क्या सबके साथ थोड़ी करेंगे? करेंगे, तुमको वैसा बनना पड़ेगा, है ना। वो कौन कहता है भगवान आते नहीं, फिर क्या आगे? हाँ, गोपियों की तरह बुलाते नहीं। तो भगवान को अगर बुलाना है तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ भक्त का, और सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? गोपियाँ है। तो हमारा भाव भी उसी प्रकार से होना चाहिए। तो ये हमने उदाहरण करीब 11 हमने उदाहरण दिए सुदामा को छोड़ करके। वो कहाँ से दिए हमने? श्रीमद् भागवतम से। अब हम क्या करेंगे? अगला जो हमारा प्रवचन होगा उसमें हम बहुत सारे उदाहरण लेंगे चैतन्य चरितामृत से। चैतन्य चरितामृत में भगवान का नाम क्या है? कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की हम कुछ कहानी लेंगे जो कि स्वयं कृष्ण है, कृष्ण थे, और ज़्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 500 साल पहले। देखो जो हमारा सनातन धर्म है वो करोड़ों साल से है, तो उसमें 500 साल तो कुछ भी नहीं है, ये जैसे 5 दिन के जितने हैं। तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने भी यही कृपा बहुत भक्तों के ऊपर में कैसे की, वो हम एक देखेंगे। तो उसके बाद अगर हमको समय मिला तो हम रामायण में भगवान रामचंद्र ने क्या क्या किस पे कृपा की, हम उसके बारे में भी देखेंगे। मतलब अगर हमारे ये सेशन होने के बाद किसी ने आपको पूछा कि अरे कृष्ण भगवान की तुम भक्ति क्यों करते हो, तो ये 11 उदाहरण आज देना, 10 उदाहरण अगले लेक्चर के, और बाद के 10 उदाहरण, 20-30 उदाहरण ऐसा तुमने सामने एक ही सांस में बोल देना उसको। हम इसलिए क्या करते हैं? कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान अगर हमारा सब कुछ छीनते भी है तो बदले में वो हमको उससे कई गुना देते हैं। फिर वो चाहे पैसे के रूप में दे, चाहे हमको मन की शांति के रूप में दे, या हमको हमारी आसक्ति दूर करे, या हमारा मन भगवान की भक्ति में लगाए, श्रवण के रूप में लगाए, या प्रवचन के रूप में लगाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मुझे बहुत लाभ है और आप श्रवण कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा लाभ है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना लाभ प्रवचनकार को है उससे भी ज़्यादा लाभ श्रवण करने वाले को है, लेकिन सिर्फ सुनानी चाहिए और बच्चों ने आवाज़ नहीं करना चाहिए, तभी मिलने वाला है। अगर सब डिस्टर्ब रहेंगे और आप सुनेंगे नहीं, बच्चे जोर जोर से चिल्लाएंगे, माताएं उनको देख के बोलेंगे रे हमारा बच्चा है चलने दो, ऐसा मत करो, ध्यान से सुनो। तो वैसा अगर करेंगे तो आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। फिर बोलना नहीं कि प्रभु जी ने कथा बोले सब तो स्वर्ग जा रहे हैं, हमको लटका दिए इधर। वैसा होने का मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का हमारा जो प्रवचन है वो हम उसको विराम देंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, और बाद में श्रीमान देवपति प्रभु थोड़ा सा कीर्तन करेंगे आप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सभी भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।